प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति आप सभी पर सदा बनी रहे। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज मैं आप सभी के लिए बाइबल का एक ऐसा वचन लेकर आई हूँ जिसके पढ़ने और सुनने के द्वारा ही आप अपने जीवन में आशीष को पाते हैं। ये एक ऐसी किताब है, ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा पुस्तक है जिसे परमेश्वर ने पढ़ने और सुनने वाले को धन्य कहा है। परमेश्वर ने उसे आशीषित कहा है। यदि ये पुस्तक आप पढ़ते हैं और सुनते हैं तो आप बहुत ही आशीष को पाते हैं। हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक की बात कर रहे हैं और आज का जो हमारा वचन है वो भी प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 22 और वचन 6 से लेकर 17 तक लिया गया है। तो आज हम इस वचन को पढ़ेंगे। इस वचन में परमेश्वर ने आने वाली घटनाओं के बारे में व्याख्या की है अपने दास यूहन्ना के द्वारा। और परमेश्वर ने हमें बताया है कि जब न्याय का दिन आएगा तो परमेश्वर कैसे अपने लोगों का न्याय करेगा। और जब हम यीशु मसीह से मिलेंगे और न्याय के दिन जब यीशु मसीह आएगा तो हमारे साथ क्या चीज़ें होंगी और परमेश्वर कैसे हमारे ऊपर अपने न्याय को प्रकट करेगा। तो आइए हम इस वचन को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक वचन दिखाना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 के 3 वचन में लिखा है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये जो पुस्तक है इसमें भविष्यवाणी की वाचा को लिखा हुआ है। जो घटनाएं परमेश्वर के न्याय के दिन होने वाली हैं परमेश्वर ने इस पुस्तक में लिखा हुआ है। और जो बातें इसमें लिखी हैं वो एक भी झूठी नहीं है, वो सब बातें सच हैं। तो मेरे प्रियो, आज मैं इसी पुस्तक से आपके लिए वचन को लेकर आई हूँ। और आप आज अगर इस वचन को सुन रहे हैं, बहुत गहराई के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के साथ इस वचन को पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको धन्य कह रहा है और परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है। मेरे प्रियो, हम पुराने नियम में जब बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पे यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की गई थी। और प्रभु यीशु की भविष्यवाणी करने के 700 साल बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है और हमें एक नया नियम मिलता है। यानी परमेश्वर ने जो यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की थी वो नए नियम में आने के बाद पूरी होती है। उसी तरह से यीशु के स्वर्गरोहण के बाद परमेश्वर प्रकाशित वाक्य की किताब को यूहन्ना के द्वारा लिखवाते हैं और परमेश्वर न्याय के दिन होने वाली भविष्यवाणी और न्याय के दिन यीशु मसीह के आगमन को परमेश्वर इस किताब के द्वारा दिखाते हैं। और परमेश्वर बताते हैं इस किताब के द्वारा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के द्वारा, कि कैसे परमेश्वर दुष्टों का और धर्मियों का न्याय करेगा और कैसे मृत्यु के बाद परमेश्वर हम लोगों से मेल करेंगे और कैसे परमेश्वर हमें लेने के लिए आएगा और कैसे हमारे धर्म अधर्म का न्याय किया जाएगा। तो जैसे यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी हुई उसी तरह से यीशु मसीह के पुनरुत्थान की, जो यीशु मसीह दोबारा आएंगे, आगमन जो यीशु मसीह का दोबारा होगा न्याय के दिन के लिए, मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी भी सच्ची है। तो आपको परमेश्वर का भय मानना है और इस पुस्तक पर, इस वचन पर विश्वास करना है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आमीन। तो आइए हम वचन को शुरू करें। हमारा जो वचन लिया गया है मैं फिर से एक बार आपको बताती हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 का वचन 6 से लेकर 17 तक लिया गया है। तो वचन लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बताए जिनका शीघ्र पूरा होना आवश्यक है। यानी परमेश्वर यहाँ पे ये बातें कह रहे हैं कि मैंने अपने स्वर्गदूत को यूहन्ना के पास इसलिए भेजा था। ये किताब जो है प्रकाशित वाक्य की किताब, ये परमेश्वर के चेले, 12 चेला में से एक चेला जो यूहन्ना था, परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा इस किताब में सारी भविष्यवाणी लिखवाई है। और परमेश्वर कहते हैं कि मैंने स्वर्गदूत को यूहन्ना के पास इसलिए भेजा ताकि वो सारी बातें इसमें लिखी जाएं जो शीघ्र ही पूरी होने वाली हैं। लिखा है, मैंने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि वे अपने दासों को वे बातें बताएं जिनका शीघ्र ही पूरा होना दिखाए, यानी आवश्यक है। इस किताब में जितनी बातें लिखी हुई हैं वो पूरी होने वाली हैं क्योंकि इस समय निकट है। तो आपको परमेश्वर के हर एक बात पर, हर एक वचन पर विश्वास करना है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, देख,
मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। परमेश्वर शीघ्र ही आने वाले हैं, समय बहुत ही निकट है। मेरे प्रियो, आपके लिए एक एक दिन, एक एक पल, एक एक घंटा बहुत ही जरूरी है। आपको नहीं पता यीशु मसीह किस घड़ी आपको लेने आ जाएंगे। जिस घड़ी यीशु मसीह आपको लेने आए, जिस घड़ी आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, उसी घड़ी यीशु मसीह बादलों पर आपको लेने आ जाएंगे और उसी घड़ी आप फिर परमेश्वर के पास चले जाएंगे। वहां परमेश्वर न्याय के दिन में आपको जब खड़ा करेगा तो आप परमेश्वर से क्या कहेंगे कि मेरे पास तो समय ही नहीं बचा, आप तो मुझे पहले ही लेने आ गए, मैंने तो अपना पूरा जीवन ही नहीं बिताया। अभी तो मैं बुढ़ापे में जाता, तो मैं चर्च जाता, तो मैं संगति करता, अभी तो मुझे बपतिस्मा लेना बाकी था, अभी तो मैं जवान था, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं शादी करने के बाद बच्चे पैदा करता, उसके बाद मैं कहीं जाकर इन सत्संग में इन प्रचारक को सुनता, इन पुस्तकों को पढ़ता। ये अभी मेरी उम्र नहीं थी, मेरी उम्र तो अभी पूरी नहीं हुई थी, आप तो मुझे पहले लेने आ गए। मेरे प्रियो, ये सब बहानेबाजियां हैं। परमेश्वर ने हर एक जन को चुना है, एक बच्चे को, एक बूढ़े को, आज्ञा सबके लिए है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास तो अभी मुझे पूरी जीवन अपना बिताता था, उसी जीवन में परमेश्वर का काम करता। आपको अभी इसी घड़ी से, आज से ही परमेश्वर का काम करना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कल यीशु मसीह आपको लेने वाले आ रहे हैं। क्योंकि बाइबल हमें बार बार बताती है कि समय निकट है, समय निकट है। ये परमेश्वर की चेतावनी है। परमेश्वर बार बार कह रहे हैं समय निकट है। तो आपको समय को बहुमूल्य जानकर, समय की कीमत जानकर, यीशु मसीह का भय जानकर कि यीशु आज ही हमें लेने वाला आ सकता है। आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है। तो इसीलिए आप समय को बहुमूल्य जानकर परमेश्वर के वचनों पर चलें, उसकी आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी ऐसा काम न करें जो परमेश्वर को अप्रसन्न करता हो, परमेश्वर के खिलाफ न जाएं, हमेशा परमेश्वर में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, भलाई के कामों को करें, धर्मी का जीवन जिएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो जब परमेश्वर आपको लेने आएगा तो न्याय के दिन परमेश्वर जीवन की पुस्तक खोलेगा और जिसमें कि आपका नाम लिखा होगा। आगे बाइबल का वचन कहता है, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वाले का संगीदासी हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। देखिए, परमेश्वर फिर से वही बात दोहरा रहे हैं कि इन भविष्यवाणी की जो बातें हैं, इस किताब की जो बातें हैं, आप उसको हल्के में न जाने, इसको बंद मत करें, इसे अधूरा मत छोड़ें। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने कही हैं आपके जीवन के लिए, इसे पूरा करें, इन बातों को माने, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। क्यों? क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर बंद करने का मतलब क्या है? इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, यानी इन्हें अनदेखा मत कर, इनसे दूर मत जा, वचनों को अपने हृदय में रख, परमेश्वर का भय मान, इन्हें बंद मत कर, इनसे दूर मत जा। क्यों? क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वे अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वे मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वे धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वे पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, और आदि और अंत हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं और कह रहे हैं, देख, मैं जल्दी ही आने वाला हूँ। ये किससे कह रहे हैं? परमेश्वर ने ये यूहन्ना के द्वारा हम लोगों को ये चेतावनी, ये आज्ञाएं दी थी, ताकि जो इस वचन को पढ़े वो इस वचन को अपने लिए स्वीकार करे, अपने लिए माने कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। तो मेरे प्रियो, आज ये वचन आपके लिए है, मेरे लिए है। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि देख, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय माने, क्योंकि परमेश्वर आपके हर एक काम को देख रहा है, जानता है। गुप्त में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, भले ही आपकी पत्नी ना देखे आपको व्यभिचार करते हुए, या आपका पति ना देखे, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। भले ही आपको ऐसा लगे कि कल तो मैं चर्च गया था, अगर आज मैं कहीं मंदिर में चला जाऊंगा तो मुझे कौन देख रहा है, मैं तो प्रभु का भी काम कर रहा हूं, मैं तो मंदिर में भी जा रहा हूं, मुझे कौन देख रहा है। लेकिन परमेश्वर के पास आपके हर एक काम का डेटा है, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहता है, तेरे हर एक काम के अनुसार मैं बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के कामों को करें, उसका भय माने और विश्वास करें कि वो जल्द ही आ रहा है। ये वचन हमें परमेश्वर के न्याय के बारे में दिखाता है कि परमेश्वर ही
आखिरी है, परमेश्वर ही पहला है। ना परमेश्वर से पहले कोई था, ना परमेश्वर के बाद कोई है। कोई भी स्वर्गदूत, कोई प्रधानताएं, कोई मनुष्य आपका न्याय नहीं कर सकती हैं। हमारा न्याय सिर्फ यीशु मसीह ही करेंगे, क्योंकि वही न्यायाधीश परमेश्वर है। आमीन। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। मेरे प्रियो, वस्त्र क्या हैं? बाइबल बताती है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। वस्त्र आपका चरित्र है। यहाँ परमेश्वर ने चरित्र को वस्त्र के बारे में कहा है। अगर आप, परमेश्वर कहता है कि यदि आप पाप का जीवन छोड़कर आप धर्मी का जीवन शुरू करते हैं, आप परमेश्वर यीशु मसीह के सफ़ेद वस्त्र को, यानी आत्मिक सफ़ेद वस्त्रों को आप जब अपने ऊपर पहन लेते हैं, अपने चरित्र को आप यीशु के लहू से धो लेते हैं, आप बपतिस्मा ले लेते हैं, आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, आप सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर जब आप चल लेते हैं, तो बाइबल बताती है कि वे जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार उन्हें मिलेगा। कौन सा जीवन का वृक्ष? मेरे प्रियो, ये जो शैतान का खेल शुरू हुआ था, ये आदम की वाटिका में शुरू हुआ था, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, और परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए दो आज्ञाएं रखी कि एक मृत्यु का फल है और एक जीवन का फल है। तो मृत्यु के फल को कदापि मत खाना, वरना तुम मर जाएगा। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बात न सुनकर शैतान के बहकावे में आकर मृत्यु का फल खाया, और वो सदा के लिए परमेश्वर से दूर हुए। उसी समय परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया था, ताकि इसलिए कहीं वो जीवन के वृक्ष के पास ना आ जाएं और जीवन के वृक्ष का फल ना खा लें। यदि वो जीवन के वृक्ष का फल खा लेते तो वो पाप समेत ही अमर हो जाते। और मेरे प्रियो, पाप का कभी भी अंत ना हो पाता, पाप हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर फैल जाता। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें इस जीवन के वृक्ष के से दूर करने के लिए उन्हें आदम की वाटिका से निकाल दिया और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, उनके लहू के द्वारा हमने उद्धार पाया, और आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और भले कामों को जब हम ग्रहण करते हैं, तो जब न्याय का दिन आएगा तो हम फिर से उसी जीवन के वृक्ष के पास जाएंगे, उस फल को खाएंगे और हमेशा के लिए हम अमर हो जाएंगे, और पिता से हमारा हमेशा हमेशा के लिए मेल हो जाएगा। आमीन। तो ये वचन हमें यही सिखाता है कि जब आप धर्म के कामों को करते हैं, अपने चरित्र को धो लेते हैं, यीशु के लहू से पवित्र जीवन जीते हैं, तो जीवन के वृक्ष के पास आने का आपको अधिकार मिलेगा। आप नरक और मृत्यु के जाल में कभी भी नहीं फंसेंगे। आप सदा सदा के लिए यीशु मसीह के पास उसमें विलीन हो जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आगे परमेश्वर का वचन कहता है, पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। यानी जितने लोग भी मूर्ति पूजा, हत्या, व्यभिचार, जादू टोना, पाप, जो अंधकार के काम वो करते हैं, शैतानी काम करते हैं, वो कभी भी जीवन के वृक्ष के पास नहीं जा सकते हैं। वो कभी भी पिता से मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं। उनके लिए द्वार बंद हो जाएंगे और उन्हें नरक की आग में, नरक की झील में, आग की झील में उन्हें डाल दिया जाएगा सदा सदा के लिए। अब चुनाव आपका है कि आप जीवन को चुनते हैं या मृत्यु को चुनते हैं, क्योंकि न्याय तो निश्चित है। अभी आप जो कुछ कर रहे हैं, आज नहीं तो कल जब आपकी आंखें बंद होंगी, जब आप इस संसार को छोड़ेंगे, जब आप इस पृथ्वी को छोड़ेंगे, तो कोई पैसा या कोई आपकी गर्लफ्रेंड या कोई आपकी पत्नी या कोई आपका परिवार आपके साथ नहीं जाएगा, या कोई भी धन, आपकी प्रॉपर्टी आपके साथ नहीं जाएगी। आपके साथ वही जाएगा जो आपने इस समय यीशु मसीह के नाम से किया है, जो जीवन आपने यीशु मसीह के लिए जिया है, जो काम आपने किए हैं, वही आपको यीशु मसीह के पास लेकर जाएंगे। वही कामों के द्वारा आपका न्याय किया जाएगा, और परमेश्वर ये तय करेंगे कि आपको कहाँ जाना है, आग में जाना है या स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है या परमेश्वर के पास जाना है। तो आप आज से ही उन सब चीज़ों का लोभ लालच छोड़े जो आपको परमेश्वर से दूर करते हैं। आप परमेश्वर के पास जाएं, उसके करीब जाएं, अपने गुनाहों की तौबा करें, आज से ही मन फिराएं, पापों से मन फिराएं और हमेशा के लिए परमेश्वर को अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित करें, उसकी सेवा में अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि न्याय यीशु मसीह करेगा। न्याय आपका पैसा नहीं, आपका बंगला नहीं, आपकी जॉब नहीं, आपके दोस्त नहीं, व्यभिचार नहीं, शराब नहीं, कुछ भी आपका न्याय नहीं करेगी। ये सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी। न्याय आपका परमेश्वर करेगा। तो इस अपने लिए आपको स्वर्ग में जगह बनानी है, परमेश्वर के करीब जाने के लिए आपको जगह बनानी है। आपको इस पृथ्वी पर जगह नहीं बनानी है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे
मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। यीशु मसीह यहाँ अपने बारे में बताते हैं, क्योंकि भोर का चमकता हुआ तारा यीशु मसीह ही है। और वो कहते हैं, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत में ले ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये आपको फिर प्रकाशित वाक्य की आखिरी पुस्तक, बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर आपको अंतिम चेतावनी फिर से देते हैं कि न्याय का दिन नजदीक है। न्याय सबका होगा, चाहे वो पाप कर रहा है, चाहे वो धर्म के काम कर रहा है, न्याय सबका होगा। तो जो अन्याय में, जो अधर्म में जी रहा है, वो अपने पापों को छोड़े और परमेश्वर के पास आए। जो प्यासा है, जो शांति को चाहता है, जो उद्धार को चाहता है, जो अनुग्रह को चाहता है, वो जो प्यासा है, वो जीवन का जल जो ढूंढ रहा है, वो यीशु के पास आए, क्योंकि यीशु के सिवाय कोई भी नहीं है जो आपको शांति और आपकी प्यास को बुझा सके, आपको शांति दे सके। तो परमेश्वर कहते हैं, मेरे पास आ और सेंत मेंत में, मुफ्त में, यीशु ने मुफ्त में आपको अपना लहू दे दिया है। आपने उद्धार के लिए कोई कीमत नहीं चुकाई, आपने अनुग्रह पाने के लिए, यीशु के दया को पाने के लिए आपने कोई कीमत नहीं चुकाई। आपसे रुपया नहीं मांगा गया, पैसा नहीं मांगा गया। यीशु ने आपके प्रेम के लिए, आपके पापों की क्षमा के लिए, आपको बचाने के लिए यीशु ने आपको अपना लहू मुफ्त में दे दिया है। तो वो ये कहता है परमेश्वर कि मेरे पास आ और जीवन का जो जल है वो मुफ्त में, यानी सेंत मेंत में ले। क्या जीवन का जल? अपना उद्धार, मोक्ष, पापों की क्षमा, अनुग्रह। तू आ मेरे बेटे और मेरी बेटी, और यीशु के पास आ और उद्धार सेंत मेंत में ले। अगर आपने भी अभी तक उद्धार को ग्रहण नहीं किया है, बपतिस्मा नहीं लिया है, पाप का जीवन नहीं छोड़ा है, आप अभी भी संसार और परमेश्वर दोनों में चल रहे हैं, आप आराधना भी सुनते हैं और आप रील भी बनाते हैं फिल्मी गानों पर, आप यीशु मसीह को भी पढ़ रहे हैं और आप मूर्ति पूजा में भी जाते हैं, यदि आप दोनों काम कर रहे हैं, आप बाइबल भी पढ़ रहे हैं, आप सुसमाचार का प्रचार भी करते हैं, आप कलीसिया में भी जा रहे हैं और आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, वे विचार भी कर रहे हैं, आप 2 नंबर का पैसा भी कमा रहे हैं, आप कभी कभी ड्रिंक भी कर ले रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आप ये समझ लीजिए कि न्याय के दिन आपको अदम की वाटिका से, यानी जीवन के वृक्ष के पास से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको किसी एक का होना पड़ेगा। आप दोनों नाव में पैर नहीं रख सकते हैं। आपको या तो आप शैतान को चुन लें या तो आप परमेश्वर को चुन लें। जीवन का चुनाव आपका है। परमेश्वर ने अदम की वाटिका में भी आदम और हवा को कोई जबरदस्ती नहीं की। परमेश्वर ने कहा ये 2 वृक्ष हैं और तू इसमें से कोई भी फल ना खाना, नहीं तो तू मर जाएगी। चुनाव परमेश्वर ने आज्ञा तो दी थी आदम और हवा को, लेकिन चुनाव उन दोनों का था। वही बात आज भी है। परमेश्वर ने आपको भी आज्ञा दी है इस बाइबल के द्वारा, इस पुस्तक के द्वारा, और परमेश्वर ने कहा है कि इन भविष्यवाणी की पुस्तक को, बातों को जो मानता है वो धन्य है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुनाव दिया है। आप जीवन को चुनते हैं, आप मृत्यु को चुनते हैं, आप यीशु को चुनते हैं, आप शैतान को चुनते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें दी है कि हम दूसरों को सिखाएं, हम परमेश्वर के मार्ग, सत्य का मार्ग लोगों को बताएं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की बेटी होने के नाते, उसकी दासी होने के नाते, मैं आपको सत्य का मार्ग और जीवन के वृक्ष का मार्ग चुनने की ही आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी शैतान के मार्गों को छोड़कर, पाप बुराई को छोड़कर, अपने चरित्र को, अपने वस्त्र को यीशु के लहू से धो लें और आप अपने आप को पवित्र करें और यीशु मसीह के पास आएं और जीवन का जल उद्धार ले लें। और न्याय के दिन यीशु मसीह आपका न्याय करेगा और आपके कामों के अनुकूल आपको प्रतिफल देगा और आप सदा सदा के लिए यीशु मसीह के पास लीन हो जाएंगे। आमीन। तो यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, वचन आपके हृदय में बैठा है, इस वचन ने आपके हृदय को खोला है, मन को खोला है, प्रभु के करीब आपको आने की एक सामर्थ्य दी है, तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी सुनकर आशीषित हों। और मेरे चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। प्रभु आपको आशीष दे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की।